Assalamu alaikum students. Welcome in the class of inorganic chemistry. As you people know that we are studying reactions in liquid ammonia, which is a non-aqueous solvent. And today we are going to discuss two reactions in liquid ammonia. One is precipitation reaction and the other is amphoteric reactions. This presentation is submitted by Kassar Sultan. So first we will start from precipitation reactions. Precipitation reactions in liquid ammonia, these are similar to those of water. However, the compounds which are insoluble in liquid ammonia vary considerably from those which are insoluble in water. Uh, so precipitation reactions in liquid ammonia, they are similar to those in water. ठीक है, जिस तरह वाटर में प्रेसिपिटेशन होती है वैसे ही लिक्विड अमोनिया में प्रेसिपिटेशन होगी, लेकिन वो कंपाउंड्स जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं वो जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड अमोनिया में भी इनसॉल्युबल हों और प्रेसिपिटेशन दे. मोस्ट मेटल क्लोराइड्स दीज आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया. ठीक है, अब ज़्यादातर जो मेटल क्लोराइड्स हैं, फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड है और बेरियम क्लोराइड है, दीज आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया विद द एक्सेप्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड. तो ये वाले क्लोराइड्स जो हैं ये अमोनिया के अंदर सॉल्युबल हैं. वैसे सोडियम क्लोराइड एक ऐसा मेटल क्लोराइड है विच इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन लिक्विड अमोनिया, यू नो. ठीक है, वैसे अमोनियम क्लोराइड जो है वो भी वाटर सॉल्युबल ही है. ब्रीलियम क्लोराइड के मतलब आप चेक करें, मेरा ख्याल है कि ब्रीलियम क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल है. अच्छा, अब इसमें ज़्यादातर मेटल क्लोराइड्स अमोनिया के अंदर इनसॉल्युबल हैं. स्वाए सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और ब्रीलियम क्लोराइड के विच आर सॉल्युबल. For example, we have a reaction between potassium iodide and ammonium chloride. This will result in the production of potassium chloride and ammonium iodide. अब अमोनियम आयोडाइड तो सॉल्युबल है, लेकिन पोटाशियम क्लोराइड अमोनिया में इनसॉल्युबल है एंड दिस विल बी प्रेसिपिटेटेड. Likewise, the product of reaction between silver chloride and potassium nitrite is potassium chloride and silver nitrite. Again, silver nitrate. Silver nitrate is soluble while potassium chloride again is insoluble. Likewise, the product of this reaction is barium chloride and silver nitrate, and in this barium chloride again is insoluble in liquid ammonia, so it will be precipitated. Most metal nitrites like sodium nitrite, NaNO2, these are soluble in liquid ammonia. ठीक है, यानी सोडियम नाइट्राइट है इसकी एक एग्जांपल. these are soluble in liquid ammonia. The addition of nitrites of number of metals into the solution of ammonium iodide or bromide in liquid ammonia cause precipitation of metals bromide और iodide. ठीक है, तो जब हम ये जो अमोनियम आयोडाइड जब अगर हम एडिशन ऑफ नंबर ऑफ नाइट्राइड्स ऑफ मेटल्स इनटू दी सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम आयोडाइड और ब्रोमाइड, यानी हम क्या करें, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने शुरू में सोडियम नाइट्राइट की बात की. ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइट का सॉल्यूशन अगर हम अमोनियम आयोडाइड और ब्रोमाइड में डालें और सॉल्वेंट हम यूज़ करें लिक्विड अमोनिया, तो उससे क्या होगा कि जो मेटल्स हैं लाइक वी आर यूजिंग, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट की एग्जांपल दी है, सो वी मे यूज फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड. ठीक है, तो जो ब्रोमाइड और आयोडाइड्स हैं उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. द रिएक्शंस आर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर वी हैव अमोनियम आयोडाइड. ठीक है, ये देखिए हमारे पास अमोनियम आयोडाइड है. इसको अगर हम जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालें तो ये जिंक आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा यानी आयोडाइड की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और साथ में हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट बनेगा विच इज अमोनिया सॉल्युबल. इसके अलावा अगर हम अमोनियम ब्रोमाइड और स्ट्रोंशियम नाइट्रेट को आपस में मिक्स करें
तो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट बनेगा अगेन विच इज अमोनिया सॉल्युबल, और ये स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड यानी ये ब्रोमाइड्स जो हैं और आयोडाइड्स जो हैं दीज विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट, राइट। तो इसके बाद सिमिलरली द आयंस दैट इज सल्फाइड डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया विल प्रेसिपिटेट द सल्फाइड ऑफ वेरियस मेटल्स, ठीक है। यानी अब हमारे पास क्या है कि ये अमोनियम सल्फाइड है, इसको अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ लिक्विड अमोनिया में ट्रीट करें तो अब सिल्वर एक मेटल है, तो सिल्वर सल्फाइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा लिक्विड अमोनिया में, अगेन हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। इस तरह ये जो हमारे पास पोटाशियम अमाइड है इन लिक्विड अमोनिया विल आल्सो प्रेसिपिटेट अमाइड्स, आइमाइड्स एंड नाइट्राइड्स ऑफ मैनी मेटल्स, मेटल आयंस, ठीक है, एज KOH प्रेसिपिटेट द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स इन वाटर, ठीक है। तो पोटाशियम अमाइड लिक्विड अमोनिया के अंदर ये प्रेसिपिटेट कर देगा अमाइड्स को, आइमाइड्स को और नाइट्राइड्स को, ठीक है। और जाहिर है इनके साथ मेटल्स अटैच होंगे, तो जिस तरह से ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रेसिपिटेट कर देता है मेटल हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर। अब ये पहले वाटर का रिएक्शन दिया हुआ है, सॉरी वाटर के अंदर रिएक्शन दिया हुआ है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है दिस इज कैरीड आउट इन वाटर, ये वाटर के अंदर कैरी आउट किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है पोटाशियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, सो इट विल बी प्रेसिपिटेटेड एज अ वाइट PPT, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये वाटर के अंदर है और इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने प्रेसिपिटेट कर दिया मेटल हाइड्रोक्साइड्स को। इसी तरह जो पोटाशियम अमाइड है लिक्विड अमोनिया के अंदर वो भी अमाइड, आइमाइड्स और नाइट्राइड्स ऑफ मेनी मेटल्स इट विल प्रेसिपिटेट। सो द रिएक्शंस आर पोटाशियम अमाइड का ये रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये नाइट्रेट है, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों बार बार नाइट्राइट निकल रहा है, बट दिस इज नाइट्रेट, ठीक है। पोटाशियम अमाइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और ये पोटाशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर अमाइड, and this reaction is carried out in liquid ammonia as I have mentioned in the previous slide. तो पोटाशियम अमाइड ने क्या किया कि जो मेटेलिक अमाइड है उसको अमोनिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वाइट PPT प्रेसिपिटेट आउट कर दिया, जिस तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बहुत से मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स को वाटर के अंदर प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। लाइक वी हैव अ रिएक्शन ऑफ पोटाशियम अमाइड विद सिल्वर आयोडाइड एंड सॉरी लेड आयोडाइड, और लेड अमाइड जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में चला जाएगा इन लिक्विड अमोनिया। So this was about precipitation reactions, and I hope students that you have understood these reactions. If any problem, you are very welcome to ask. So the next reactions they are amphoteric reactions. ये amphoteric reactions हैं, ठीक है। और like water amphoteric behavior is also known in liquid ammonia. लिक्विड अमोनिया में भी एम्फोटेरिक बिहेवियर जो है वो शो होता है। many metallic amides are amphoteric like many oxides and hydroxides, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास मेटेलिक अमाइड्स जैसे ये पोटाशियम अमाइड, ठीक है, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं लाइक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अच्छा, अब ये जैसे पोटाशियम अमाइड है ये जिंक क्लोराइड के साथ मिलके जिंक अमाइड बनाएगा वाइट PPT प्लस 2KCl, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा दोबारा से जिंक अमाइड पोटाशियम आइड के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा विच इज सॉल्युबल K2Zn NH2 4, ठीक है। अब इसी तरह की रिएक्शंस एम्फोटेरिक रिएक्शन जो है वाटर में भी होते हैं, ठीक है। अब वाटर में देखें कि ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक क्लोराइड मिलता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वी नो दैट दिस इज अ बेस, तो इसमें जिंक क्लोराइड जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये पोटाशियम अमाइड बेस के तौर पर एक्ट करेगा और जिंक क्लोराइड जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमारे पास वाटर के अंदर प्रोडक्ट है जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड। All acids which are strong in water react completely with ammonia to form ammonium ion। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना, मैंने लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की हुई है। ठीक है, लेकिन इसको चले हम थोड़ा सा यहाँ भी टच कर लेते हैं। ये परक्लोरिक एसिड है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज इन वाटर एज वेल एज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन लिक्विड अमोनिया एज वेल। इससे ये क्लोरेट आयन बनेगा और ये अमोनियम आयन बन जाएगा, फुली आयनाइज हो जाएगा। इसी तरह ये नाइट्रिक एसिड है, ये अमोनियम है, ये नाइट्रेट आयन बनेगा प्लस ये अमोनियम आयन बन जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इक्विवेलेंट टू अमोनियम आयन इन लिक्विड अमोनिया, जिस तरह वाटर के अंदर ये हाइड्रोनियम आयन के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। लिक्विड अमोनिया के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनियम आयन की वजह से और बेसिक स्ट्रेंथ अमाइड आयन की वजह से होगी। ऑल एसिड्स which behave as weak acids in water with pKa value of 12 react completely with ammonia and hence act as strong acids in ammonia। ये वाला रिएक्शन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड की pKa वैल्यू फॉर एग्जांपल 12 के करीब है और ये बहुत ही वीक एसिड के तौर पर एक्ट करता है। और लेकिन वाटर के अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर क्या होता है कि अमोनियम एसीटेट बनाता है और अमोनियम एसीटेट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इसकी फर्दर आयनाइजेशन से अमोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं और इस तरह से ये अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एसिड शो करता है। लाइकवाइज हाइड्रोजन साइनाइड इज़ अ वीक एसिड इन वाटर बट इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन अमोनिया, अमोनियम साइनाइड बनता है। इसी तरह कार्बोनिक एसिड वी नो दैट इज अ वीक एसिड इन वाटर बट इन लिक्विड अमोनिया अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। अगेन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम आयन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस और इससे अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो शो होता है। So this was about amphoteric and precipitation reaction in liquid ammonia, as well as we have studied the leveling effect of liquid ammonia on some acids, and also we have seen that the acids which were weak, like acetic acid, carbonic acid in water, they appear to be strong acids in liquid ammonia. In the next lecture, we will discuss about I think two other reactions in liquid ammonia. Uh, till then, Allah Hafiz, and please subscribe, like, and share this video if you enjoy watching this lecture.